फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक। अभी जो हम लोग क्लास करेंगे वो रहेगा मैथ का, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन को देखेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इससे पहले भी हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पहले के क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। तो आज का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर आपका 3 से होगा, जो कि आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से क्लियर दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, यदि साइन का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, कितना दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, तो कॉस का वैल्यू और हमें निकालना है 10 का मान, यानी कि 10 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा सॉल्व कैसे होता है, फिर आपको इसका PDF भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। चलिए देखिए हम लोग सबसे पहले तो दिया हुआ है साइन, लिख दीजिए यहाँ पे, चूँकि साइन इक्वल के साइन ए का वैल्यू कितना है आपका 3/4 है, तो 3/4 लिख देते हैं। इसको देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो तो आपका लंब बटा कर्ण क्या होता है, आपका लंब बटा कर्ण। तो ऊपर वाला आपका लंब हो जाएगा, नीचे वाला आपका कर्ण हो जाएगा। ये तो क्लियर है ना। अब देखिएगा तो यहाँ से आपका बच रहा है आपका आधार। तो सबसे पहले आप आधार को निकाल लीजिए। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे आधार बराबर, एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, आप चाहे तो समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, अगर नहीं बनाइएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। निकाल लीजिए आधार। आधार का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, जिसको हम लोग पहले ही क्लास में पढ़े थे। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आप मान डाल लेते हैं हम लोग। तो मान डालिएगा तो हो जाएगा आपका कर्ण कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस लंब आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ से दोनों का स्क्वायर करके अब वर्गमूल कर दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, अब माइनस 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, अब माइनस कीजिएगा आपका हो जाएगा कितना 7, यानी कि 7 हो जाएगा। 16 में से 9 घटाइएगा 7, आधार निकल के आ गया आपका √7। अब आपको जो वैल्यू निकालना है वो वैल्यू निकालना है कॉस का, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कॉस का वैल्यू निकालना है और 10 का वैल्यू निकालना है। तो निकाल लीजिए कॉस और 10 का वैल्यू। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा क्रॉस करते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं। इसीलिए आप लिख लीजिए यहाँ पे साइन किसका वैल्यू किसका वैल्यू निकालना है, कॉस का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका आधार और बट्टा में होता है आपका कर्ण, आधार बट्टा में कर्ण होता है। अब देखिए आधार कितना है, तो आपको आधार पता चल गया होगा √7 लिख लीजिए। और कर्ण कितना ये भी पता चल गया होगा, कितना 4 है, तो 4 लिख लीजिए। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, जो कि आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको साथ ही साथ कहा गया 10 का भी, तो आप साथ में 10 का भी निकाल लीजिए, फिर लिख लीजिए यहाँ नंबर सेकेंड भी कर सकते हैं। और क्या आपका 10 है, क्या आपका 10 का वैल्यू क्या होता है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है आपका लंब बटा में आधार। क्या होता है, लंब बटा में आधार, जो कि सबको पता होना चाहिए ये फार्मूला। अब देखिए लंब कितना है, तो लंब आपको दिख रहा होगा 3 है, लंब कितना आपका 3 है, तो 3 लिख लीजिए। और आधार आपका निकल के आया हुआ कितना है, देखिए तो आधार वो √7 है, तो √7 लिख लीजिए। और ये आपका फिर एक आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। इतना क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। तो बस सब स्टूडेंट लगातार बने रहिएगा आखिर तक, हर एक क्वेश्चन को समझते चलिएगा। बाद में इसका PDF भी आपको हम उपलब्ध करा देंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे अब रहेगा वो आपका 4 नंबर। क्वेश्चन 4 भी आपके सामने है, वो भी क्लियर है। देखिए एक बार इसको हम लोग देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 4 में कहा गया, यदि 15 cot A बराबर 8 है, तो साइन और सेक का वैल्यू निकालना है। 15 cot = 8, तो साइन का वैल्यू और सेक का वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व जो करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए चूँकि आपको जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या वैल्यू मालूम है, तो आपको मालूम है 15 cot, क्या मालूम है 15 cot A का वैल्यू जो है वो आपका 8 है। कितना है, 15 cot A बराबर 8 है। अगर आप 15 को 8 के पास करेंगे, यानी कि इक्वल को उस पर भेजेंगे, तो आपका हो जाएगा cot A इक्वल हो जाएगा आपका 8/15। कितना होगा आपका 8/15, चूँकि यहाँ मल्टीपल में, इस पर हो जाएगा डिवाइड में। अब आप cot का फार्मूला लगाइए कि cot का फार्मूला होता क्या है। तो सबको याद होगा cot का फार्मूला होता है आधार बट्टा में होता है आपका लंब। क्या होता है आपका आधार बट्टा में
लंब होता है, तो आप लिख लीजिए आधार बट्टा में लंब। अब यहाँ से जो आपका बच रहा है, तो क्या बच रहा है, लंब और आधार यहाँ पे है, तो बच रहा है आपका कर्ण। सबसे पहले निकाल लेते हैं कर्ण, चूँकि साइन में भी और सेक में भी दोनों में कर्ण चाहिए। चलिए कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका रूट अंडर लंब का स्क्वायर। क्या होता है आपका, लंब का स्क्वायर, अब प्लस में होता है आपका आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर आप प्लस में कर दीजिए आधार का स्क्वायर। अब क्या होगा, दोनों वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। लंब का वैल्यू कितना है, तो 15 है, पहले रूट डाल लेते हैं, 15 का स्क्वायर, अब प्लस आधार का वैल्यू कितना 8 है, 8 का स्क्वायर। आपको पता होगा कि कर्ण निकालने में क्या होता है, लंब और आधार आपस में जुड़ता है। अब दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, अब प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 289 होगा, 4 5 9 6 2 8 2 289 होगा। कितना होगा 289, और 289 का जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा आपका 17। कितना हो जाएगा आपका 17। तो ये 17 निकल के आया, वो कहलाएगा आपका कर्ण। क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। लंब कितना है, तो लंब 15 है, आधार आपका 8 है। अब निकालना क्या क्या है, तो देखिए निकालना है आपको साइन। क्या निकालना है, साइन निकालना है, और निकालना है आपका सेक निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम बारी बारी से, चलिए इसको भी हम यहीं पे किनारे में निकाल देते हैं ताकि आपको दोनों दिख जाएगा। मेरे निकालने का यही है कि दोनों आपको दिख जाएगा, बल्कि आप लोग क्या कीजिएगा, नीचे की ओर निकालिएगा। तो चलिए नंबर 1 कर लेते हैं। नंबर 1 में कर देते हैं क्या, आपका साइन। क्या निकाल देना है, साइन निकाल देना है। साइन, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला जस्ट अभी इससे पहले वाले में पढ़े हैं, लंब बटा में होता है कर्ण। क्या होता है आपका, लंब बटा में कर्ण। अब लंब का वैल्यू डाल दीजिए, तो लंब का वैल्यू देखिए तो कितना आपका 15 दिखाई पड़ रहा है आपको, 15 मेरे पेन के पास बिल्कुल है 15। और कर्ण अभी जस्ट निकाले हैं, कितना निकल के आया देखिए, तो कर्ण 17 निकल के आया, तो डाल दीजिए 17, और यही कहलाएगा आपका आंसर। ठीक है। दूसरा आप इसके साथ में यहाँ निकाल सकते हैं। दूसरा क्या आपका सेक, क्या आपका सेक ए है। दूसरा क्या आपका सेक ए है। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा में आधार। क्या होता है, कर्ण बट्टा में आधार होता है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जिसको हम लोग ट्राइगोनोमेट्री के पहले ही क्लास में पूरा फार्मूला जो भी आपका 8.1 में लगने वाला फार्मूला है सबको हम यहाँ पे सॉल्व कर दिए थे। अब देखिए कर्ण का मान कितना आया, तो कर्ण का मान जस्ट आया यहाँ पे 17 लिख दीजिए यहाँ पे। चलिए, और बटा और आधार दिख रहा है, तो आधार का वैल्यू कितना है, तो आपका 8 है, 8 लिख दीजिए, और यही हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 15 को पहले 8 के पास कर देना है, यहाँ मल्टीपल में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। लंब और आधार मालूम है आपको, कॉट का फार्मूला, आधार और लंब, तो निकाल लेना है आपको कर्ण। और कर्ण निकालने के बाद साइन और सेक का मान निकालना है, दोनों का फार्मूला लगाना है और उसका आंसर यानी कि मान को लिख देना है, और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट जल्दी से जिसको लेना हो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया आपका, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यदि सेक थीटा का वैल्यू मालूम है 13/12 यानी कि 13/12 दिया हुआ है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए यानी कि मान निकालिए। आपको पता होगा कि ट्राइगोनोमेट्री का जो रेशियो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो कुल मिला के 6 होते हैं, जिसमें से आपको एक मालूम है, तो यानी कि 5 हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो मालूम होगा उसमें 2 भुजा, समकोण त्रिभुज की 2 भुजा मालूम चल जाएगी। जो मालूम नहीं होगी वो निकाल लेना। लिख दीजिए यहाँ पे चुकी। क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे, चुकी। अरे मैच खेलो जब भी, मैच खेलो जब भी। यहाँ पे लिख लीजिए चूंकि सेक का वैल्यू दिया हुआ, तो लिख दीजिए यहाँ पे सेक थीटा इक्वल में आपका है 13/12 यानी कि 13/12। अब सेक का फार्मूला लगा दीजिए। जैसे अभी जस्ट सेक का यहाँ पे फार्मूला लगाया है, तो सेक का फार्मूला जो निकाले थे अभी जस्ट यहाँ पे निकाले थे, तो उसका फार्मूला क्या था, सेक का फार्मूला था कर्ण बट्टा में होता है आपका आधार। क्या होता है आपका, कर्ण बट्टा में आधार। अब कर्ण और आधार आपको पता है, तो बच गया आपका लंब। क्या बच रहा, लंब। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लंब निकालेंगे। तो लंब निकाल लीजिए आप। लंब का फार्मूला क्या होता है, तो लंब का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। आप क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को रख दीजिए। कर्ण कितना है, तो 13 है, 13 है, 13 का स्क्वायर, माइनस आधार कितना है, तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर।
अब क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। 13 का स्क्वायर 169, 169, 12 का स्क्वायर 144 यानी कि 144। माइनस कर लीजिए 5, 2 25 बचेगा। अब 25 का वर्गमूल हो जाएगा आप कितना, तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो ये निकल के आ गया आपका लंब, यानी कि लंब, कर्ण और आधार तीनों मालूम चल गया। अब यहाँ से हम मान निकालते हैं। क्या करते हैं, मान निकालते हैं। आप नीचे की ओर निकालिएगा, ठीक है, हम किनारे में निकाल देते हैं ताकि आपको पूरा वैल्यू दिखे। चलिए नंबर 1 लेते हैं। नंबर 1 लेते हैं, लिखते हैं साइन। क्या लिखते हैं, साइन। साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। अब बोले लंब कितना है, तो लंब आपको यहाँ निकल के आया है 5। कितना निकल के आया लंब, देखिए तो 5 निकल के आया, यानी कि 5 लिख लीजिए। और कर्ण कितना पता है, वो आपका 13 यानी कि 13 है, 13 लिख लीजिए। एक आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा निकाल देते हैं जिसको कहेंगे हम लोग कॉसेक। क्या कहेंगे, कॉसेक, जो कि साइन का अपोजिट होता है। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक का होता है आपका आधार बटा कर्ण बटा लंब। का होता है आपका कर्ण बटा में लंब। इसमें कर्ण ऊपर है, कर्ण का वैल्यू कितना है 13 लिख लीजिए ऊपर, और आपको लंब का वैल्यू नीचे, लंब कितना 5 है, 5 लिख लीजिए। अब वैसे भी देखिएगा इसका ये व्युत्क्रम होगा, यानी कि उल्टा होगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। चलिए तीसरा निकाल देते हैं। तीसरा को कहते हैं हम लोग कॉस। क्या कहते हैं, कॉस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का, तो ये होता है आपका आधार बटा कर्ण। क्या होता है आपका आधार बटा में कर्ण, लिख दीजिए आधार बटा में कर्ण। अब बोलिए आधार कितना है, तो आधार आपका 12 है, आपको दिख रहा होगा आधार 12 है। अब बटा कर्ण तो पता है, कर्ण कितना 13 लिख लीजिए। यानी कि कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, सेक का व्युत्क्रम देखिए कॉस आ गया। इसलिए हम लोग सेक का वैल्यू नहीं निकालेंगे। सेक तो मालूम ही है 6 होता है, 5 एक मालूम है, 5 का निकालना है। अब चौथा नंबर पर ले आते हैं हम लोग 10 को। किसको ले आते हैं, 10 को। यहाँ से हम लोग सेक को छोड़ दिए क्योंकि सेक आपको दिया हुआ है। 10 का फार्मूला होता है लंब बटा में आधार। क्या होता है, लंब बटा में आधार। जिसको फार्मूला याद होगा, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मान लिख सकते हैं। 10 का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है, तो लंब 5 है, 5। आधार कितना है, तो आपका 12 है। 5वें नंबर पे हो जाएगा आपका कॉट। क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा। और कॉट का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका आधार बटा में लंब, यानी कि 10 का व्युत्क्रम। आधार कितना है, तो आधार 12 है, और लंब कितना है आपका 5 है। यही हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर कहलाएगा। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना यहाँ पे यानी कि परिकलित कर चुके हैं। यहाँ पे 6 होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें से एक वैल्यू मालूम था, सेक का मालूम था, हमें बाकी का निकालना था। हम सेक का ही फॉर्मूला लगाए, कर्ण बटा में आधार। बच गया लंब, लंब निकाल लिए। अब बाकी बारी बारी से साइन, कॉसेक, कॉस, 10 और कॉट। चूँकि कॉस का अपोजिट होता है सेक, सेक यहाँ नहीं निकाले हैं क्योंकि सेक तो दिया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी आसानी से क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूरा क्लास में बने रहिएगा। क्लास अगर समझ में आ रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे। जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और जिनको PDF चाहिए, यानी कि जो अब आपको बता रहे हैं इसका PDF यानी कि इसका सॉल्यूशन चाहिए, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट करेंगे, आपको ये आसानी से मिल जाएगा। या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे से जुड़ सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 6 में कहता है यदि कोण A और कोण B निम्न कोण है, निम्न कोण है कोण A और कोण B। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना ले तो बेहतर है, ताकि आपको स्पष्ट हो जाएगा निम्न कोण क्या होता है। चलिए ये रहा मेरा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये आपका समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये आपका निम्न कोण नहीं होगा, यानी कि निम्न कोण ये होगा और ये होगा। अब यहाँ A लिखिए तो आपको यहाँ B लिखना पड़ेगा, यहाँ पे C करना पड़ेगा। अब देखिए A और B आपका निम्न कोण हुआ, A और B निम्न कोण हुआ। क्लियर है, ये A B निम्न कोण है, ये समकोण है। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, और जो 90 से छोटा होता है उसको निम्न कोण कहते हैं। फिर बोला गया cos A जो है ना cos B के बराबर है। cos A का मान cos B के बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है या दिखाना है कि कोण A कोण B के बराबर है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में क्या दिया, आप देखें तो cos A है और cos B है, cos A और cos B। चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान रख देते हैं। यहाँ पे क्या है, cos A लिख लीजिए, यहाँ पे cos, चूँकि लिख दीजिए, चूँकि cos A बराबर क्या आपका cos B है।
कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका आधार बटा कर्ण, चूँकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और यहाँ भी कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटा में कर्ण होगा। लेकिन मान जो है ना वो फ़र्क हो जाएगा। हम आपको पिछले क्लास में भी जो क्वेश्चन बताए हैं या एंगल आपको समझाया है वहाँ से क्लियर करा दिए थे कि कोण के हिसाब से मान जो है वो बदल जाता है। फार्मूला तो सेम टू सेम होगा लेकिन मान बदल जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है, लेकिन एंगल कहाँ पे है, देखिए तो ए पे है। अब ए कहाँ पे है, यहाँ पे। ए के हिसाब से जो आधार होगा वो आपका ए सी होगा, क्या होगा, ए सी। और ए के हिसाब से जो लंब होगा वो बी सी होगा, ये वाला सामने वाला। तो हम लोग आधार क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए सी बटा कर्ण तो फिक्स है, ये आपका कर्ण कहलाएगा, ये फिक्स है। और ए के हिसाब से ये आपका आधार कहलाएगा ए सी, और कर्ण का होगा आपका ए बी बराबर। चलिए बी के हिसाब से अगर बात कीजिए, बी के हिसाब से, तो बी के हिसाब से आधार कौन होगा, ये वाला होगा। चूँकि यहाँ पे जब एंगल बना तो ये आपका लंब का लगा, ये आपका आधार का लगा, बी सी आपका आधार होगा। तो बी सी बटा में कर्ण तो फिक्स है आपका ए बी। ए बी से ए बी का होगा आपका कट जाएगा, अब बच जाएगा यहाँ पे ए सी बराबर में बी सी। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी का वैल्यू बी सी के वैल्यू के बराबर है, यानी कि कर्ण तो दोनों से बड़ा होता ही है, जबकि लंब और आधार के वैल्यू आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि क्या लिख देते हैं, चूँकि ए सी बराबर आपका बी सी है, ए सी बराबर क्या आ गया आपका बी सी है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए आप लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। रीजन आपको लिख दीजिए यहाँ पे, लिख दीजिए यहाँ पे रीजन में समान भुजा के सम्मुख कोण जो होते हैं, समान भुजा यानी कि बराबर भुजा है, तो लिख दीजिए यहाँ पे समान भुजा का सम्मुख कोण जो है आपस में क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। ये हम इसका रीजन लिख दिए, ठीक है, अप्रूव्ड कर दीजिए और आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं 6 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 तक आज के क्लास में हम बताए हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। उसको अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे और कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप हमसे SMS के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।